हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण के क्रम में कक्षा 8 का पाठ 6 लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा इस पीडीएफ वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप बिना पुस्तक के भी अपना पाठ कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपके समय का सदुपयोग भी होगा। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। षष्ठ है पाठ है, षष्ठ है छठा, पाठ है पाठ छठा पाठ। किम तरतुम जानाति भवान। किम यानी क्या, तरतुम तैरना, जानाति जानते हो, भवान आप, क्या आप तैरना जानते हैं। इस पाठ में एक नाविक और एक अध्यापक का वार्तालाप है। अध्यापक पहली बार नौका विहार करने के लिए नाव पर चढ़ता है और जब वह नाव पर बैठ जाता है तब वह नाविक से अनेक प्रश्न करता है। नाविक के उत्तर सुनकर वह उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तभी नदी में बाढ़ आ जाती है और नाव डगमगाने लगती है। फिर नाविक उनसे पूछता है कि क्या आपको तैरना आता है। तब अध्यापक कहता है कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तब नाविक उनसे ये कहता है कि अगर आपको तैरना नहीं आता तब तो आपका सारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी विद्या में समर्थ हैं तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जो हमारे सामने है उसे नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में एक जैसी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, एक जैसे गुण नहीं होते हैं। कोई किसी काम में परफेक्ट होता है, कोई किसी काम में परफेक्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो आता है हम अपने उस कार्य पर घमंड करें और सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करें। यही सब इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विश्वविद्यालयस्य कश्चित् प्राध्यापकः विहर्तुं नावम् आरूढ़ः। विश्वविद्यालयस्य यानी विश्वविद्यालय का, कश्चित् कोई, प्राध्यापकः प्राध्यापक प्रोफेसर, विहर्तुम विहार करने के लिए, नावम नौका में, आरूढ़ चढ़ा। विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक नौका विहार करने के लिए नौका में चढ़ा। नावा जल विहारम कर्तुम तस्य प्रथमो अयम अवसरः आसीत्। नावा नाव में, जल विहारम जल विहार कर्तुम करने का, तस्य उसका, प्रथमो अयम अवसर है यह प्रथम अवसर था। बाल सूर्य से किरणानाम जल क्रीड़ाम। बाल सूर्य की किरणें, जल क्रीड़ाम जल में खेल रही थी। अर्थात जब सूर्य की किरणें जल में पड़ रही थी और जल हिल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्य की किरणें जल में खेल रही हैं। वीचिनाम नर्तनम, वीचिनाम लहरों का, नर्तनम नाचना, यानी कि हवा से जब जल हिलता है और उसमें जो लहरें उठती हैं वो ऐसी इमेजिन किया जा रहा है कि मानो लहरें नाच रही हैं। अम्बासाम अपार राशि, अम्बासाम जल की, अपार राशि अपार जल। अरित्र माध्यमेन नौकायाः अग्रे सारणम इत्यादि। अरित्र पतवार के माध्यम से नौका का आगे चलना, इत्यादि दृश्यम दृष्टवा, इत्यादि दृश्य को देखकर, सह नाविक एव अपृच्छत, उसने नाविकम एवं अपृच्छत नाविक से पूछा। प्राध्यापक है, भो नाविक, किम भवता कदापि गणितम पठितम। हे नाविक, किम क्या, भवता आपने, कदापि कभी, गणितम गणित, पठितम पढ़ा है, क्या आपने कभी गणित पढ़ा है। नाविक कहता है न पठितम, नहीं पढ़ा है। फिर प्राध्यापक उससे पूछता है किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान। नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थतां गतः। भवता रसायनशास्त्रम भौतिकशास्त्रम वा पठितम स्यात्। जब नाविक उससे कहता है कि मैंने गणित नहीं पढ़ा है, तब प्राध्यापक फिर से पूछता है किम गणितम पठितुम, क्या गणित पढ़ने के लिए, विद्यालयम न गतवान, विद्यालय नहीं गए। नूनम निश्चय ही भवतः
आपका जीवनस्य जीवन का चतुर्थांश है, चौथा अंश व्यर्थताम गत है, व्यर्थ चला गया। यदि तुम गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए तो तुम्हारे जीवन का चतुर्थांश व्यर्थ चला गया। भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम व पठितम स्यात्। वह नाविक से फिर पूछता है, क्या आपने रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र भी नहीं पढ़ा है? नाविक कहता है, इदम में भाग्यम कुतः यद अहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठेयम। ईदृशम ऐसा में मेरा भाग्यम भाग्य कुतः कहाँ, यह मेरा भाग्य कहाँ, यद अहम जो कि मैं भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र पढ़ता। प्राध्यापक फिर कहता है, नूनम त्वया अर्धांशः जीवनस्य व्यर्थताम नीतः। नूनम निश्चित ही त्वया तुमने अर्धांश आधा अंश जीवनस्य जीवन क्या व्यर्थताम व्यर्थ ही नीतः बिता दी। तब तो तुमने अपने जीवन का आधा भाग व्यर्थ ही बिता दिया। वद वद त्वया आंग्ल भाषायाम तो पठिता स्यादेव। वद वद कहो कहो या बताओ बताओ, बोलो बोलो। त्वया तुमने आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा तू पठिता स्यादेव पढ़ी होगी। कहो कहो क्या तुमने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है? अब नाविक को ये बात सुनकर ग्लानि अनुभव होती है। वो लज्जित होता है और कहता है, नाविक है ग्लानिम अनुभवन, ग्लानि का अनुभव करता हुआ, महाशय न अहम मात्रा पितरा व विद्यालयम प्रेषित है। न अहम मेरे माता पितरा व मेरे माता पिता ने विद्यालयम प्रेषित है, विद्यालय भेजा, कि मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा। कुत्र पठेयम, कहाँ से पढ़ता? तो प्राध्यापक उससे कहते हैं, तरही तब जीवनस्य त्रयो भाग है अपार्थः जातः। तरही तब तो तब जीवनस्य तुम्हारे जीवन का त्रयो भाग है, तीसरा भाग अपार्थः जातः बेकार हो गया। तब तो तुमने जीवन का तीसरा भाग भी बेकार कर लिया। अत्र अंतरे नदे जलावर्तनम समायातम। अत्र अंतरे इसके बाद, नदे नदी में, जलावर्तनम बाढ़, समायातम आ गई, इसके बाद नदी में बाढ़ आ गई। लहरीणाम बेगेन तदा नहो अकंपत। लहरीणाम लहरों के बेगेन वेग से, तदा तब नौका अकंपत डगमगाने लगी। तब लहरों के वेग से नौका डगमगाने लगी। पश्यतो एव तयोः नौका जलेन पूरितः जातः। पश्यतो एव देखते ही, तयो उन दोनों की, नौका जलेन पूरिता नौका जल से पूरित जातः हो गई। उन दोनों के देखते ही देखते पूरी नाव में जल भर गया। नाविक है प्राध्यापकम संभ्रमेण अपृच्छत। नाविक है नाविक प्राध्यापकम प्राध्यापक से संभ्रमेण घबराकर, अपृच्छत पूछता। नाविक ने घबराकर प्राध्यापक से पूछा, महाशय किम भवान तर्तुम जानाति। महाशय किम क्या, भवान आप, तर्तुम तैरना, जानाति जानते हुए, क्या आप तैरना जानते हैं? प्राध्यापक है नौकाम जलपूरिताम दृष्ट्वा भीतो अवदत्। प्राध्यापक ने नौकाम नौका को जलपूरिता जल से भरी हुई दृष्ट्वा देखकर, भीतो डर कर, अवदत् कहा। प्राध्यापक ने नौका को जल से भरी हुई देखकर डरते हुए कहा, अहम तर्तुम न जानामि। अहम मैं, तर्तुम तैरना, न जानामि नहीं जानता हूँ, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। नाविक अवोचत, नाविक ने कहा, यदि तर्तुम न जानाति, यदि तर्तुम तैरना न जानाति नहीं जानते हो, तदा भवतः सर्वम जीवनम वृथा जातम। तदा तब तो भवतः आपका सर्वम सारा जीवनम जीवन वृथा जातम बेकार हो गया। यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तब तो आपका सारा जीवन बेकार हो गया। अहम तु बाहुभ्याम नदम तीर्थवा पारम प्रयामी। अहम तु मैं तो बाहुभ्याम अपनी बाहुओं से, अपने हाथों से, नदम तीर्थवा नदी को पार करके, पारम प्रयामी पार चला जाता हूँ, कि मैं तो तैर कर नदी को पार करके चला जाता हूँ। किंतु यदि भवान अन्यथा न मन्यते, किंतु यदि भवान आप अन्यथा न मन्यते, अन्यथा न माने, तो अहम भवंतम स्वपृष्ठम आरोप्य पार गंतुम इच्छामि। अहम मैं भवंतम आपको, स्वपृष्ठम अपनी पीठ पर आरोप्य बैठाकर, पार गंतुम इच्छामि पार ले चलता हूँ।
जब अध्यापक ने उनसे कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है, तब नाविक ने उनसे कहा कि यदि आप तैरना नहीं जानते तब तो आपका सारा जीवन बेकार हो गया। मैं तो तैरकर नदी पार कर लेता हूँ, किंतु यदि आप अन्यथा न माने तो मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर पार ले चलता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वह हमारे जीवन में कब काम आए ये हम नहीं कह सकते। अगर आपको इस पाठ को पढ़ने में इस वीडियो के माध्यम से कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नया वीडियो प्राप्त करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें।